उस्मान ने बताया था कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब कुछ थे, सबको पता था किसने दूसरी शादी कर ली है। को संभाला हुआ जिसके पास औलाद नहीं है, उनको रखा हुआ छत के नीचे। जो मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ इनका, मैं किस तरह इनको संभालूं, किस तरह इनको पालूं। उनका फर्ज बनता था कि इनके सर पे हाथ रख के इनको प्यार देते कि ये हमारे बच्चे। बुशरा शकील ने आपको धक्के मार के बाहर निकाला। बुशरा शकील का क्या किरदार है इस केस के? बुशरा शकील मेरा घर ख़राब करने वाली, इसने मेरा घर ख़राब किया आके। जब मेरा शोर उस्मान मेरी तरफ आता था तो ये बुशरा शकील राशिदा को बताती थी, और राशिदा को यहाँ पे साथ लेके यहाँ पे हंगामे करती थी, आके लड़ाई झगड़ा करती थी, यहाँ पे ईंटें मारती थी, यहाँ पे आके हमें तंग करती थी बुशरा शकील। तो वो ये कह रहे कि तुम्हारे बच्चे नाजायज़ है, हमारा तुमसे कोई तल्लक नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले बुशरा शकील की मुझे वॉइस आई थी कि उसने मुझे ये कहा था कि तुम बेवा हो चुकी है, तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है, कि तुम अगर तुम्हारा शोहर मर गया तुम तो और कसम खा लोगी। ये मुझे कह रही है, इसको शर्म नहीं आ रही कि ये मुझे कह रही है? क्यों उसकी कब्र भारी करे? अब तो सच बोल दे, सामने आ जाए, क्यों झूठ बोल जा रहे? ये कह दे कि हमारे बच्चे, क्यों नहीं कह रहे? नजायज़ ताल्लुक और नजायज़ मुझ पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे। क्यों इल्ज़ाम लगा रहे? पहले कह रहे थे तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, जब निकाह ना मैं जब सामने लेके आई हूँ तो अब ये क्यों कह रहे कि ये बच्चे हमारे नहीं? जब बच्चे भी सामने आ चुके, खुद मैसेज करके कह रही बच्चे भी, अब कौन सा इल्ज़ाम मुझ पे लगाएगी? आमना के पास कोई सबूत नहीं है। जो राशिदा उसकी पहली बीवी है वो लेगी हुई है निकाहनामा, इसके पास कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे पास तलाकनामा पड़ा हुआ जो मुझे वो खुद दे के जाते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और आज एक हम ऐसी सैड स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं कि जो आप सुन के दीदा हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो वायरल है उस्मान नामी शख्स की, जिसको पुलिस मुकाबले के अंदर मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उनकी सेकंड वाइफ हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या माजरा है, ये केस क्या है और इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या क्या मुश्किलात को इनको फेस करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा जो आपने आपको जो आप सेकंड वाइफ हैं, और आपका ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ, आपके बच्चे कितने हैं, और आपको कब पता चला कि आपके हस्बैंड को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया? उस्मान मेरा शोहर है, उसकी 2 शादी हुई थी, उसने मुझसे लव मैरिज की थी। क्या पहली जो उसकी बीवी है राशिदा, उसके पास कोई औलाद नहीं है। दूसरी शादी उसने मुझसे की है। मेरे में 3 बच्चे हैं उस्मान के, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी जब 2.5 माह की थी तब उस्मान ले गया हुआ था मेरे से, और जो बेटा है, 2 बेटे हैं, वो मेरे पास थे। उस्मान केबल का काम करता था, तो कह रहा था कि मेरा इतना खर्चा नहीं है, ना हम इतना खर्चा उठा सकते। तो पहले ही एक बेटा है, जब बेटी हुई तब उसने कहा कि मेरे हालात बहुत ही ज़्यादा ना तंग है, मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता। बच्चे जो बाज़ार का डब्बे का दूध पीते थे, इसलिए उसने कहा कि मैं ना अम्मी की तरफ ले जाता हूँ बेटी, तो जब हालात सही होंगे तो मैं अपनी बेटी ले आऊँगा तुम्हारे पास वापस। तो उस्मान मुझसे मेरी बेटी लेके चला गया हुआ था, 2.5 माह की थी बेटी। तो 2.5 साल हो गए मैं उससे तड़पती रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे लाके वापस दो, लेकिन उसने, मेरी बेटी ने मुझे ला के दी। जब उसने नहीं ला के दी तो मैंने गार्डियन में केस कर दिया। गार्डियन में जब केस किया तो मेरा और सुमान का ना कुछ झगड़ा शुरू हो गया था। उसने कहा था कि वो मेरे माँ बाप हैं तो मैं नहीं बोल सकता और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी तरफ से मैं नहीं बोल सकता, तुम्हारा केस है, तुम खुद ही इनको हैंडल करो। तो मैंने कहा ठीक है। उस्मान मुझसे ना तब झगड़ा करके चला गया, तो लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस आया। तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उस्मान ने मुझे, जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपने माँ बाप की तरफ ही रह रही थी। फिर इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अलहदा घर लेके देता हूँ। उसने मुझे अलहदा घर लेके दिया उस्मान ने। जब अलहदा घर लेके दिया था तो वहाँ पे मैं रह रही थी। उस वहाँ पे ना, जब उनको पता चला उसकी पहली बीवी को कि यहाँ पे उस्मान आमना को लेके यहाँ पे रह रहा, तो वहाँ पे राशिदा और जो है बुशरा शकील वहाँ पे आई हैं। उन्होंने मुझसे झगड़ा किया है, थप्पड़ वगैरह मारे और मुझे वहाँ पे घर से बाहर उन्होंने निकाल दिया। और तब मुझे बच्चा होने वाला था, मैं तब अपनी मम्मी की तरफ आ गई थी। जब अपनी मम्मी की तरफ आ गई वहाँ पे मैं यहाँ पे रहने लगी हूँ। और उसके बाद जब वो मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि उस्मान को ना 4 माह पहले ना पुलिस पकड़ के ले गई हुई है। और मुझे तब पता चला कि जब उसको इनकाउंटर कर दिया है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि उस्मान को पुलिस पकड़ के ले गई हुई है। मुझे बाद में पता चला कि उस्मान का इनकाउंटर में कत्ल हो चुका है। तो मैं तब अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे गई हूँ। तो मैं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ रही है। मैं वहाँ पे गई हूँ जब उस्मान की शक्ल देखने के लिए, तो मुझे वहाँ पे ना बुशरा शकील जो उसने और राशिदा जो उसकी पहली बीवी है, उन्होंने मुझे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाला और मुझे मेरे शोहर की शक्ल तक ना देखने दी है। मेरे जो बच्चे हैं वो तरसते रहे हैं बाप की शक्ल देखने, इन्होंने हमें शक्ल नहीं देखने दी उनकी। अच्छा मुझे बहन ये बताइएगा, जब आपकी शादी हुई है तो पहली वाइफ को पता नहीं था कि आप वो दूसरी सेकंड मतलब शादी कर रहे हैं?
इनके सब घर वालों को पता था, सुमान ने बताया था कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब खुश थे, सबको पता था कि इसने दूसरी शादी कर ली है। अगर उनके नॉलेज में था कि वो दूसरी शादी कर रहा है तो आपको वो फिर घर क्यों नहीं लेके गया? मुझे घर नहीं, मैं उसके घर, उसके साथ उसके घर नहीं रही। उसने कहा कि तो मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा, मैं तुम्हें इनके साथ नहीं रख सकता, तो उसने मुझे अलहदा मकान लेके दिया था, मैं वहीं पे रह रही थी। अच्छा। तो बच्ची को आपसे क्यों ले गया, क्यों जुदा किया? बस यही कह रहा था कि मैं केबल का काम करता हूँ, मैं खर्चा नहीं उठा सकता, इसी वजह से वो मेरी बेटी को ले गया था अपने पास। और 3 साल हो गए मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने दिए उन्होंने। मैं बहुत रोती रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे ला के दो। मेरे अब ये मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जो बेटी है उसके सर पे बाप का साया नहीं रहा। मेरे बच्चे जो छोटे छोटे वो यतीम हो गए, वो किसके सहारे पर रहेंगे? उनका फर्ज ये बनता था कि वो दादा दादी, उनके फूफियाँ हैं, सब हैं, रिश्तेदार हैं, उसको संभाला हुआ, जिसके पास औलाद नहीं है उनको रखा हुआ छत के नीचे। जो मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ इनका? मैं किस तरह इनको सँभालूँ, किस तरह इनको पालूँ? उनका फ़र्ज़ बनता था कि इनके सर पे हाथ रख के इनको प्यार देते कि ये हमारे बच्चे। चलो वो तो रहा नहीं, ये भी हमारा खून है। लेकिन उन्होंने कोई इनकी परवाह नहीं है कि वो किस हाल में जी रहे हैं, कहाँ पे जी रहे हैं। इन्होंने एक बार नहीं हमें आके पूछा। अच्छा बहन, आपने वीडियो के अंदर अभी ज़िक्र किया कि बुशरा शकील ने आपको धक्के मार के बाहर निकाला। बुशरा शकील का क्या किरदार है इस केस के अंदर? बुशरा शकील ही मेरा घर ख़राब करने वाली, इसने मेरा घर ख़राब किया आके। जब मेरा शौहर उस्मान मेरी तरफ आता था तो ये बुशरा शकील राशिदा को बताती थी, और राशिदा को यहाँ पे साथ लेके यहाँ पे हंगामे करती थी, आके लड़ाई झगड़ा करती थी, यहाँ पे ईंटें मारती थी, यहाँ पे आके हमें तंग करती थी बुशरा शकील। अच्छा, बुशरा शकील ये वही है जिसका यूट्यूब चैनल है? जी वही है वो। अच्छा, उसको आपसे क्या इशू था, उसका उनका क्या ताल्लुक था आपके शौहर से? वो मेरे शौहर की बहन बनी हुई थी, अब मुझे नहीं पता क्या है वो क्या नहीं है। तो इसी वजह से आती थी कि उस्मान यहाँ पे क्यों आता है और किस लिए आता है यहाँ पे उस्मान। जब भी आता है यहाँ पे उसके पीछे भागी जाती थी वो राशिदा को लेके। अच्छा, मतलब फर्स्ट वाइफ के हिमायत में वो बुशरा शकील जो है आपके खिलाफ थी? जी, अगर वो अच्छा। उनके हक में सही थे तो मेरे हक में क्यों नहीं सही? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, फिर मेरे हक में क्यों नहीं सही? वो तो कहते हैं ना कि लोगों की मदद करती है, लोगों की बेटियों के हक में सही है। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरे हक में क्यों नहीं है? फिर लोगों की बेटियाँ लेके देती, मेरी बेटी क्यों छीन के ले गए? फिर मेरी बेटी मुझे वापस लेके देना, मेरी बेटी क्यों नहीं मुझे दी जा रही? नाज़रीन, आपने देखा कि बुशरा शकील का किरदार आप देखें कि एक चेहरे के दो रुख आप देख रहे हैं कि ज़हरा काज़मी केस के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया कि एक बेटी को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ एक और बहन और बेटी मौजूद है हमारे साथ कि उनका घर तुड़वाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, और आखिरकार वो उसमें चीज़ में ऐसे भी लग रहा है कि वो कामयाब हो चुकी हैं। देखें कि उन्होंने एक तुड़वा दिया। तो दो एक चेहरे के कितने चेहरे हो सकते हैं नाज़रीन, आप ये खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ वो बड़ा अच्छा फेस लेके यूट्यूब के अंदर आई हुई हैं, जी मैं बड़ी हेल्प कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एक लड़की के लिए एफ़र्ट कर रही हैं। ये भी तो एक लड़की है, ये भी तो एक माँ, एक बीवी है, एक बहन है, इसके लिए एफ़र्ट वो नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या बुशरा शकील से आपको कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है? क्या न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये अब उसको पता हो कि मेरे साथ क्या उसकी दुश्मनी है और क्या नहीं दुश्मनी। वो अच्छा नहीं समझती कि सामान इस तरफ आए। ये उसको पता हो कि अब क्यों नहीं अच्छा समझती। वो उनके साथ जो पहली बीवी उनके साथ मिली हुई है वो। अच्छा, आपको जब पता लगा कि मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया, पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, तो को आपको डिटेल नहीं पता क्या केस उनके ऊपर डाला गया था और किस वजह से उनको पुलिस मुकाबला करके मार दिया गया? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। वो तो अब तक मुझसे राब्ता नहीं कर रहे कि हमारे घर आओ, बच्चियों को लेके आओ। नहीं, वो हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहे। वो यही कह रहे कि तुम्हारे बच्चे नाजायज़ है, हमारा तुमसे कोई तल्लक नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले बुशरा शकील की मुझे वॉइस आई थी कि उसने मुझे ये कहा था कि तुम बेवा हो चुकी हो, तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है, कि तुम अगर तुम्हारा शौहर मर गया तुम तो और कसम खा लोगी। ये मुझे कह रही है, इसको शर्म नहीं आ रही कि ये मुझे कह रही है? खुद तो अपने गिरेबान में झाँक के देखे ये क्या मुझे कह रही है। अपने इनको पता नहीं और मुझे बातें ये सुना रही है, मुझे कह रही है। अब इसका भी तो शौहर मरा हुआ है ना, तो ये मुझे कह रही है तो खुद कर लेती। खुद क्यों नहीं फिर इसने किया? मुझे तो ये भी पता चला किसने कर लिया। फिर अपने गिरेबान में पहले झांक के देखे ना, दूसरों की बेटियों पे उंगली उठा रही है। अपने गिरेबान में जाके देखे, अपनी बेटियों की झांक के देखे ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अच्छा बहन, ज़रा बताइएगा, आपके शौहर जो वफ़ात पा चुके हैं, जिनका मर्डर हो चुका है, प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई ऐसा एंगल तो नहीं है इस केस के अंदर कि वो प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं? अब मुझे ये नहीं पता। पहले इनका इंटरव्यू आया था कि हम बहुत गरीब लोग हैं, और जो है इनका बाप जो फल लगाता है बहुत गरीब लोग हैं, इन्होंने ये कहा। अब ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, और जो उस्मान है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। अब ये कह रहे हैं, इनके बयान एक झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, ठीक है।
क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों उसकी कब्र भारी कर रहे हैं। अब तो सच बोल दे, सामने आ जाए, क्यों झूठ बोल जा रहे हैं। ये कह दे कि हमारे बच्चे, क्यों नहीं कह रहे। नजायज़ ताल्लुक और नजायज़ मुझ पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं। क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पहले कह रहे थे तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, जब निकाहनामा जब सामने लेके आई हूँ तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि ये बच्चे हमारे नहीं। जब बच्चे भी सामने आ चुके, खुद मैसेज करके कह रही बच्चे भी, अब कौन सा इल्ज़ाम मुझ पे लगाएगी? कौन सा इल्ज़ाम इसने ढूंढ के रखा हुआ कि मैंने ये इल्ज़ाम लगाने, जब सब कुछ सामने आ गया। अब क्यों नहीं मान रहे ये लोग? अगर बहन आपके बच्चे नाजायज़ हैं तो बच्ची को क्यों रखा हुआ, उसको क्यों वापस नहीं कर रहे, फिर तो वो भी तो फिर नाजायज़ है। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर मेरे बच्चे ने जायज़ है, ये वाले बच्चे ने जायज़ है, तो फिर वो भी नहीं जायज़ है। फिर क्यों रखा हुआ उसको? फिर मेरी बेटी मुझे ला के दे ना, वो भी नहीं जायज़ है। फिर मेरी बेटी मुझे दीजिए, क्यों अपने पास उसको रखा हुआ है? अगर आपका निकाह नहीं हुआ था तो आपको डिवोर्स किस बात की दी जा रही है? मैं यही इनसे सवाल करती हूँ कि मुझे कह रहे कि ना उसकी बहन कह रही थी उस्मान की कि अगर उस्मान के साथ इसका निकाह हुआ तो मुझे ये सबूत करवाए ना, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि आमना के पास कोई सबूत नहीं है। उस जो राशिदा उसकी पहली बीवी है वो लेगी हुई है निकाहनामा, तो इसके पास कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे पास तलाकनामा पड़ा हुआ जो मुझे वो खुद दे के जाते रहे हैं। आजकल तो फैमिली कोर्ट्स के अंदर बड़ी जल्दी फैसले किए जा रहे हैं और औरतों के हक़ के लिए बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है। तो आपने अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के हक़ के लिए अदालत में केस नहीं किया? मैंने केस किया हुआ है गार्डियन में, मैंने अच्छा। उनके खिलाफ केस किया हुआ था। मेरी बेटी के खिलाफ मैंने किया हुआ है कि मेरी बेटी मुझे लेके दी जाए, लेकिन जज ने मेरे हक में फैसला कर दिया है कि बेटी माँ को ही दी जाए। अब जो उसका बाप ही नहीं रहा, जिसने उसको पालना, तो उसके सर पे उसका बाप का साया नहीं रहा, तो मैं अपनी बेटी वहाँ पे क्यों छोड़ूं? अगर इतने सच्चे होते तो फिर गार्डियन में आते ना, वहाँ पे पेश होते। क्यों नहीं आ रहे? ये झूठे लोग हैं, इसलिए वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। मैं ये कि मेरी बेटी मुझे वापस लेके दी जाए। अच्छा, जो आपने केस किया और जज ने आपके हक़ में सारे फ़ैसले दिए हैं, तो फिर पुलिस का क्या तावन है आपके साथ? अभी मैं पुलिस का तावन तो हमारे साथ ठीक है, लेकिन अभी हम खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। एक तो सामान नहीं रहा, लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहती कि कोई मसला हो, इसी वजह से फ़िलहाल मैं अभी चुप बैठी हूँ। लेकिन मेरी बेटी उनके पास है, मैं ये चाहती हूँ कि 3 साल हो गए, मेरी बेटी तो मुझे पहचान भी नहीं रही। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। तो बहन ज़रा बताइएगा, कोई इसमें मतलब आपने केस किया है और ज़ाहिर बात है फर्स्ट वाइफ में से तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे 3 हैं आपके, 2 बेटे 1 बेटी आप बता रही हैं और बेटी उनके पास है। तो कहीं इसमें उन्हें ये तो नहीं डर लग रहा कि बच्चे इसके हैं तो सारी जायदाद जो उस्मान के नाम थी, जो उसके हिस्से में आती थी, तो ये जायदाद का इशू तो नहीं है कोई? इसी वजह से छुपाए जा रहे हैं ना बच्चे, कि बच्चे सामने आ गए मीडिया पे अपने बच्चों के लिए। मुझे कुछ शौक नहीं है मीडिया पे आने के लिए, मैं मजबूर होकर मीडिया पे आई। जब मेरे बच्चे नहीं शो कर रहे, इनको चाहिए था कि मेरे बच्चे शो करना, मेरे बच्चे आगे नहीं लेके आ रहे। इनको अब खतरा पड़ गया कि बच्चे सामने उस्मान के आगे, उस्मान के बच्चे सामने जाहिर हो गए, तो हमें इनका इनका हक ना मिलना चाहिए। इसी वजह से मेरे साथ ये कर रहे हैं और मुझे ये धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर तुम मीडिया पे है, तुम्हारी खबर हम मीडिया पे बंद कर देंगे, हम मीडिया पे खबर नहीं तुम्हारी चलवाएंगे। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, जो मेरे बच्चे यतीम हो गए, इनका साया इनके सर पे नहीं रहा। तो मैं यही मीडिया से अपील करती हूँ कि मेरे माँ बाप खुद बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अपना नहीं कर सकते, मेरे बच्चों का कहाँ से करेंगे। मुझे बस इंसाफ चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है और बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और ज़ाहिरी बात, जिसको नाज़रीन उसका हक़ नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को नाजायज़ बोला जा रहा है। एक तरफ डिवोर्स भेजी जा रही है, अगर निकाह नहीं हुआ तो डिवोर्स किस बात की भेजी जा रही है। और दूसरी तरफ देखें कि बुशरा शकील यूट्यूबर हैं और बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया ज़ोहरा काज़मी केस के अंदर। तो एक तरफ एक बेटी का हमायत करना और दूसरी तरफ एक घर को ख़राब करना और उसके हक़ ना मिलने में रुकावट बन जाना, कितने अफ़सोस और शर्म की बात है। तो मैं अपने जजेस से, अपनी अदालतों से और अपने कानून नाफिज़ करने वाले इदारों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बहन को उनका हक़ दिलवाया जाए। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।